जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी की करंट अफेयर्स की क्लास में। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो हरियाणा का, उसमें करंट अफेयर्स पूछी ही जाती है। तो मैं आपको पूरी की पूरी करंट अफेयर्स वही जनवरी 2025 से लेकर के जुलाई 2026 तक करवाई जा रही है। आपको हम ऑलरेडी सितंबर 2025 से लेकर के जुलाई 2026 तक की ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज अगस्त 2025 की करेंगे। कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी की 19 महीने की करंट अफेयर जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके पूरी की पूरी करंट अफेयर जो है पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक ई बुक आपको मिलेगी भाई इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। हरियाणा के लाडवा में 7वें फल उत्सव मेले का आयोजन कितने दिनों तक किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 3 दिनों तक। कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित उपोष्ण कटिबंधीय फल केंद्र में 7वें फल उत्सव मेले का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस आयोजन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? हरियाणा के श्याम सिंह राणा, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। लाडवा में वर्ष 2016 में इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित उपोष्ण कटिबंधीय फल केंद्र स्थापित किया गया था। खेल महाकुंभ 2025 के दौरान हरियाणा में कितने स्थानों पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर बी 4 स्थानों पर। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2025 की शुरुआत 2 अगस्त से 2 चरणों में हुई। प्रतियोगिताओं में 26 खेलों के करीब 15,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पंचकुला, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत में अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया। दूसरे चरण की प्रतियोगिताएं अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराई गई। गुरुग्राम में कितने एकड़ क्षेत्र में मातृ वन विकसित करने की योजना बनाई गई है? ऑप्शन नंबर बी 750 एकड़। गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र से सटी घाटा और वजीराबाद गांव की भूमि पर 750 एकड़ में मातृवन विकसित किया जाएगा। केंद्रीय आवासन और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2 अगस्त 2025 को सेक्टर 54 में इसकी आधारशिला रखी। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बड़े स्तर पर पौधारोपण करके हरित क्षेत्र बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। हरियाणा का पहला आदर्श सौर ग्राम बनने का गौरव किस गांव को प्राप्त हुआ है? तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई बालू गांव को। ठीक है, कैथल जिले का बालू गांव प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम बना है। आदर्श सौर ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक गांव को सौर ऊर्जा आधारित आदर्श समुदाय के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही हरियाणा ने वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 लाख से अधिक रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, हरियाणा के बीपीएल और एवाई कार्ड धारकों को राशन डिपों पर 1 लीटर सरसों तेल कितने रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30 रुपए में। हरियाणा सरकार ने बीपीएल और जो अंत्योदय अन्न योजना यानी कि एएवाई अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए सरसों तेल की कीमत में बदलाव किया गया। नई व्यवस्था के अनुसार राशन डिपो से 1 लीटर सरसों का तेल 30 रुपए में मिलेगा। 2 लीटर तेल पहले की तरह 100 रुपए में उपलब्ध रहेगा। इससे पहले 2 लीटर तेल के लिए 40 रुपए निर्धारित थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग व्यवस्था लागू करने के लिए हरियाणा के किस शुल्क प्लाजा का चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी घरौंडा शुल्क प्लाजा, टोल प्लाजा आप बोल सकते हैं। हरियाणा राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को बिना रुकावट टोल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घरौंडा शुल्क प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो आधारित टोलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लागू की जानी है। नारनौल में स्थित किस ऐतिहासिक बावड़ी को हरियाणा सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नागपुरिया बावड़ी। मेंदरगढ़ जिले के नारनौल शहर में स्थित 18वीं शताब्दी की नागपुरिया बावड़ी को राज्य सरकार ने सुरक्षित स्मारक का दर्जा दिया है। इसे हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के तहत अधिसूचित किया गया। ऐतिहासिक रूप से इस बावड़ी का निर्माण नारनौल के उन स्थानीय व्यापारियों ने कराया था जो बाद में नागपुर चले गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा
नेशनल जेवलिन डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा की टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक उपलब्धि को सम्मान देने के लिए 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। यह ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मनीष सैनी की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म के रूप में चुना गया? ऑप्शन नंबर ए गिद्ध फिल्म को। मेंदरगढ़ जिले के मंडी अटेली निवासी फिल्म निर्माता मनीष सैनी की फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म के लिए चुना गया। यह मनीष सैनी का तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस विभाग के शिक्षक डॉक्टर आनंद जायसवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए ललित कला विभाग। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में कार्यरत डॉक्टर आनंद जायसवाल को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और 5 अगस्त 2025 को आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उन्हें यह सम्मान दिया गया। उनकी कृति वृत्त की पहली सुलझाने के लिए उन्हें वर्ष 2025 का यह पुरस्कार मिला है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में हरियाणा को किस श्रेणी में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर सी दावेदार की श्रेणी में। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में हरियाणा को दावेदार श्रेणी में स्थान दिया गया। इसी श्रेणी में पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। असम और केरल को सफल श्रेणी में रखा गया है। 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी की मेजबानी हरियाणा के किस जिले को मिली? ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम को। 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी की मेजबानी हरियाणा को मिली है। यह आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 तक गुरुग्राम में आयोजित किया जाना निर्धारित है। सम्मेलन में शहरी परिवहन और गतिशीलता से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। एनसीआर क्षेत्र में शामिल हरियाणा के कितने जिलों में पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन नंबर सी 14 जिलों में। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर में आने वाले प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। ये 14 जिले कौन कौन से हैं जो एनसीआर के अंदर आते हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल और महेंद्रगढ़। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा नंबर 5 के तहत की गई है। नेक्स्ट है अर्बन सस्टेनेबिलिटी में नवाचारी शासन के योगदान के लिए कम्युनिटी एंड सोशल इंपैक्ट अवार्ड किस हरियाणवी अधिकारी को मिला? ऑप्शन नंबर सी राजेश जोगपाल को मिला है। हरियाणा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल को अर्बन सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में नवाचारी शासन के लिए कम्युनिटी एंड सोशल इंपैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित सेकंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड 2025 में प्रदान किया गया। इस वर्ष सम्मेलन की थीम कृषि 2047 क्लाइमेट रेडी फार्मिंग फ्यूचर रेडी भारत थी। नेक्स्ट है कैथल के फरल गांव में मिली प्राचीन मूर्ति किस काल से संबंधित मानी गई है? ऑप्शन नंबर सी गुर्जर प्रतिहार काल। कैथल जिले के ऐतिहासिक फरल गांव, जिसका प्राचीन नाम फलकी वन माना जाता है, जहां पर 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की एक टूटी हुई मूर्ति मिली है। इसे गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित माना गया है। यह मूर्ति लंबे समय से गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रखी थी और स्थानीय लोग इसे शिवलिंग मानकर पूजते थे। फरल की पहचान महाभारत कालीन फल्गु तीर्थ से भी जुड़ी है, जिसका उल्लेख वामन पुराण और महाभारत के वन पर्व में मिलता है। विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए सोशल कनेक्ट ऐप शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? ऑप्शन नंबर सी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने सोशल कनेक्ट ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल की है।
जो विद्यार्थी एक वर्ष में 180 घंटे सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करेंगे उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार का सोशल कनेक्ट ऐप शुरू करने वाला एमडीयू देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। क्लासेस अच्छी लग रही है आपको तो सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हरियाणा के किन जिलों में नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इनकी कुल संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी 6। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अंबाला, फरीदाबाद, जींद और रेवाड़ी में नई आईएमटी विकसित करने की योजना बनाई है। यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन अंबाला और फरीदाबाद में 2-2 तथा जींद और रेवाड़ी में 1-1 आईएमटी बनाई जाएगी। हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की नई आधिकारिक वेबसाइट किस मंत्री के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। हरियाणा के विरासत और पर्यटन मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, जिन्होंने सिविल सचिवालय में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। वेबसाइट के माध्यम से विभाग से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर और अन्य जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित की गई हरियाणा की खो खो खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन नंबर ए मीनू दत्तरवाल। हिसार के बिठमड़ा गांव की मीनू दत्तरवाल ने खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की स्वर्ण पदक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके खेल प्रदर्शन को देखते हुए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया। इससे पहले मीनू एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 और सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस फसल के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य तिलहन मिशन बनाया है? ऑप्शन नंबर सी तिलहन। भाई तिलहन फसल को बढ़ा देने के लिए राज्य में तिलहन की पैदावार बढ़ाने और खाद्य तेलों के लिए बाहरी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से राज्य तिलहन मिशन का गठन किया गया है। इस मिशन के माध्यम से राज्य, जिला और केंद्रीय स्तर की संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आईएससीसी कोर्सिया प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हरियाणा स्थित जो पानीपत रिफाइनरी है, जिन्होंने आईएससी कोर्सिया जो है प्रमाण पत्र हासिल किया है, वो है पानीपत रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह प्रमाणन रिफाइनरी में तैयार होने वाले एविएशन फ्यूल को निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप मान्यता देता है। नेक्स्ट है, इजराइल के सहयोग से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र हरियाणा के किस जिले में बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के रामनगर में इजराइल की तकनीकी सहायता से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र में किसानों को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। हरियाणा की मधुमक्खी पालन नीति 2021 में वर्ष 2030 तक 7,750 मधुमक्खी पालक तैयार करने और 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले से किया? ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। 17 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाला यह देश का पहला 8 लेन एलिवेटेड हाईवे है, जो गुरुग्राम को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ता है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें 18.9 किलोमीटर हरियाणा और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। इसके साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का भी लोकार्पण किया गया। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने के लिए हरियाणा किस देश के साथ सहयोग करेगा? ऑप्शन नंबर सी इजराइल। भाई हरियाणा ने ग्लोबल एआई सेंटर की स्थापना सहित कई आधुनिक क्षेत्रों में इजराइल के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि तकनीक, उन्नत सिंचाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपशिष्ट जल प्रबंधन शामिल हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के हिसार जिले के ढाणी गारण गांव का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर डी हंसनगर। अगस्त 2025 में हरियाणा सरकार ने हिसार जिले के ढाणी गारण गांव का नाम बदलकर हंसनगर करने का निर्णय लिया। इसी अवधि में यमुनानगर के अलीपुरा गांव का नाम बदलकर आर्यपुरम किया गया। इससे पहले अकबरपुर नंगल का नाम नंगल हरनाथ और इस्लामगढ़ का नाम छुच्छकवास किया जा चुका था।
नेक्स्ट है, हरियाणा में किसी क्षेत्र को वन की श्रेणी में रखने के लिए न्यूनतम कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की शर्त रखी गई है? ऑप्शन नंबर बी 5 हेक्टेयर। हरियाणा सरकार ने वन क्षेत्रों की पहचान के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं। नए नियम के अनुसार संबंधित वन क्षेत्र का विस्तार कम से कम 5 हेक्टेयर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कैनोपी डेंसिटी 0.4 या उससे अधिक रखने की शर्त भी निर्धारित की गई है। युवा में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने किस आयोग के गठन की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग बनाने की घोषणा की। आयोग का उद्देश्य युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देना है। सरकार हरियाणा को देश का प्रमुख स्टार्टअप हब बनाने और राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या 3 गुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हरियाणा में प्रस्तावित अग्रसेन ग्लोबल सिटी का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 5 लाख एकड़। हरियाणा सरकार के द्वारा अग्रसेन ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल करीब 2231 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 5,51,159 एकड़ बताया गया है। इसके दायरे में हिसार, बरवाला, भुन्ना, फतेहाबाद, भट्टू, मंडी, आदमपुर और सिसवाल सहित कई क्षेत्र इसके अंदर शामिल होंगे। तो इस सेशन को लाइक कर दो मेरे दोस्तों। आपको बेहतर कंटेंट देने में, आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगाने के लिए IQ स्टडी सेंटर कोई कसर नहीं छोड़ेगा भाई। बस आप डेली मेहनत करते रहिए मेरे साथ में। हरियाणा के किस जिले में 2988 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी हिसार के अंदर भी। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 2988 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही है। परियोजना की अनुमानित लागत 4,680 करोड़ रुपए है तथा इससे 1.25 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। क्लस्टर की निवेश अक्षमता करीब 32,417 करोड़ रुपए बताई गई है। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर हरियाणा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किस जिले में आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर डी हिसार के अंदर। 21 अगस्त 2025 को हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विश्व उद्यमिता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रदेश के प्रत्येक जिले में PPP मॉडल पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। उस समय हरियाणा में 9,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होने की जानकारी दी गई। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी से संबंधित पुस्तक विमर्श कृति किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान। डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान प्रसिद्ध साहित्यकार होने के साथ साथ यायावर छायाकार भी हैं। उनकी रचना पुस्तक विमर्श का पंचकुला स्थित हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी भवन में विमोचन किया गया। कार्यक्रम में जय भगवान सैनी की सैनिक जीवन एक संघर्ष गाथा तथा काद्यान द्वारा लिखित एवं जय भगवान सैनी द्वारा हरियाणवी में अनुदित बसंत आण की उम्मीद का भी लोकार्पण हुआ है। नेक्स्ट है, हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक जल पहुंचाने की प्रस्तावित पाइपलाइन परियोजना किस नदी से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी के पानी को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने की योजना पर सहमति जताई है। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के शुरुआती चरण में चूरू, सीकर और झुंझुनू समेत अन्य जिलों को जुलाई से अक्टूबर के दौरान अधिकतम 577 MCM यमुना जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है, बड़ोपल गांव के वन्य जीव उपचार केंद्र को किस संत के नाम से रखने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज। हिसार जिले के बड़ोपल गांव में 23 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। श्री कृष्ण गौशाला के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां संचालित वन्य जीव उपचार केंद्र का नाम दिवंगत गौ सेवक स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की है। सुंदरकांड का पाठ 23 मिनट
59 सेकंड में पूरा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले हरियाणवी कौन है? ऑप्शन नंबर बी, करुण जांगड़ा भाई। पानीपत के युवा करुण जांगड़ा ने संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ महज 33 मिनट 59 सेकंड में पूरा करके उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाया। उनकी इस असाधारण उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एलब्रूस की पश्चिमी और पूर्वी दोनों चोटियों पर 4.25 घंटे के भीतर पहुंचाने का विश्व रिकॉर्ड किस हरियाणवी पर्वतारोही ने बनाया? ऑप्शन नंबर ए, राकेश काद्यान। जज्जर के बेरी गांव के पर्वतारोही राकेश काद्यान ने 24 अगस्त 2025 को माउंट एलब्रूस की दोनों चोटियों को बहुत कम समय के अंतराल में फतेह करके इतिहास रचा। उन्होंने सुबह 6 बजे 5,642 मीटर ऊंची पश्चिमी चोटी पर चढ़ाई पूरी की और करीब 4 घंटे 15 मिनट के बाद 5,621 मीटर ऊंची पूर्वी चोटी पर भी पहुंच गए। इससे पहले वर्ष 2024 में भी वे 2 दिनों के भीतर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई कर चुके हैं। नेक्स्ट, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग यानी कि HERC में नए सदस्य के तौर पर किस व्यक्ति को शपथ दिलाई गई? ऑप्शन नंबर ए, शिव कुमार। कैथल जिले के अहुन गांव निवासी शिव कुमार को HERC का सदस्य नियुक्त किया गया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1998 को हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 के अंतर्गत हुई थी। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र में हरियाणा की पहली सूरजमुखी तेल मिल किस जगह स्थापित किए जाने की योजना है? ऑप्शन नंबर सी, शाहबाद। कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र की पहली सूरजमुखी तेल मिल स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के लिए अजराना कला गांव में 8.97 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी गई है। यह स्थान शाहबाद से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और भूमि खरीद के लिए करीब 8.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट है, 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ शोधकर्ता वार्षिक गोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित वैज्ञानिक किस हरियाणवी विश्वविद्यालय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं वैज्ञानिकों को ग्वालियर में आयोजित 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ शोधकर्ता वार्षिक गोष्ठी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। HU की विकसित गेहूं किस्म WH1306 अपनी अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अच्छी गुणवत्ता के कारण देश भर में चर्चित रही है। नेक्स्ट है, मिशन ओलंपिक 2036 के लिए हरियाणा में किस खेल विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर की जिम्मेदारी दी गई? ऑप्शन नंबर ए, राई। सोनीपत के राय स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय को मिशन ओलंपिक 2036 के लिए राज्य का नोडल सेंटर बनाया गया और इसी केंद्र से मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना की कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रदेश ने 2036 ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा 36 पदक जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के किस जिले तक 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल विकसित की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए, पानीपत। थार मरुस्थल के विस्तार और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के पानीपत तक करीब 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल तैयार की जा रही है। प्रस्तावित हरित पट्टी लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी होगी। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और रेगिस्तान के फैलाव को रोकना है। नेक्स्ट है, ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में पानीपत के नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन कैसा रहा? यानी कि उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर का थ्रो करके दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि केशोर्न वोलकोट 84.95 मीटर के प्रदर्शन के साथ तीसरे स्थान पर रही। तो कैसी लगी भाई आपको क्लास पूरी की पूरी अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। और कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा के करंट अफेयर्स के लिए, हरियाणा के ऑल एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ 19 महीने की करंट अफेयर्स आपको 89 रुपीज में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।